रेडी टू गो है और हम लोग जा रहे हैं कालिया नाम करते। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। उन्होंने जय माता दी। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस फाइनली अब फिर से हमारा एक ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। माइंड रिलैक्सिंग ट्रिप है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को भी और मुझे भी। कभी कभी लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है कि हम खुद को भूल जाते हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड किया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो गाइस हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ सिर्फ सुकून हो, शांति हो और मैं हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को भी ले चलती हूँ इस माइंड रिलैक्सिंग ट्रिप पे। तो गाइस मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड होगे ना कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको भी ले चलती हूँ अपनी इस प्यारी सी जर्नी पे। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकलने लगे हैं। हमारे बैग वगैरह काफी हो चुके हैं, पता नहीं सामान तो कम रखा है फिर भी बैग इतने क्यों हो गए हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। बोलो राधे 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 गाइस। तो गाइज हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक फीलिंग है। हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गली गली पे राधे राधे का नाम गूंजता है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फाइनली अभी हमारी बस आ गई है और अभी हमें बस में सितारगंज से किच्छा जाना है। किच्छा जाने के बाद हमने लिया ऑटो और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो देखा कि रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने लगा हुआ था मेला और ट्रेन को आने में था अभी 1 घंटा। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मेला देख लिया जाए। जब हम मेले के अंदर गए तो यहाँ था जलपरी का शो और मैं और मम्मी टिकट लेके चले गए जलपरी देखने। लेकिन जब हम यहाँ गए तो अंदर उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा जलपरी है कहाँ, लेकिन जब थोड़ी सी भीड़ हुई तो उसके बाद हमारी जलपरी आ चुकी थी और थोड़ी देर हमने जलपरी का शो देखा। तो गाइस देखो मेरी मम्मी जलपरी देख के कितना खुश हो रही है। गाइड आपको भी जलपरी में आप मेले पे जरूर आए। गाइस हमारा एक और ट्रैवल पार्टनर पहुंच चुका है बहुत लेट में। अब मेला भी घूम लिया था और हमारे पार्टनर भी आ चुके थे। तो हम सोच रहे थे यार ट्रेन फटाफट आ जाए और थोड़ा सा इंतजार करके ट्रेन भी आ चुकी थी। अपने टाइम से 10 या 15 मिनट लेट आई थी बट इट्स ओके। तो फटाफट अपना ट्रेन का डिब्बा ढूंढ के मैं चढ़ चुकी हूँ ट्रेन में और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर ट्रेन मुश्किल से 2-3 मिनट या 5 मिनट भी नहीं रुकी शायद। तो फटाफट से हम ट्रेन में बोर्ड हो गए और अपनी अपनी सीट्स ढूंढने लगे अंधेरे में। लोग सो रखे थे पहले से तो इसलिए हमने लाइट नहीं जलाई और फाइनली अपने बेड को सेट करके मैं सोने लगी। और फाइनली सुबह जब मैं उठी तो हम लोग पहुंच चुके थे मथुरा जंक्शन और ये नज़ारा मथुरा जंक्शन का ही है। काश कि ऐसा रोज होता कि मैं सोती और जब मैं सुबह आँख खोलती तो मैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे पहुंच गई होती, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता है। मैं उठी और मैंने अपनी आंखें मली तो मम्मी ने बोला उठ जा स्टेशन आ गया और मैं तो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। तो फटाफट से मैं ट्रेन से उतरी क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली थी, ट्रेन आगरा तक जाने वाली थी और हम पहुँच चुके हैं मथुरा जंक्शन। जैसे ही मैं यहाँ पर उतरी तो देखो इतनी ज़्यादा भीड़, मथुरा जंक्शन पे ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फटाफट से रास्ता ढूंढ के बीच से निकल के हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे जहाँ से हमें वृंदावन के लिए ऑटो मिल जाए। फाइनली हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं और हमने वृंदावन के लिए ऑटो ले लिया है और हमने अपना रूम बुक करा रखा है वृंदावन में। तो हम जा रहे हैं सीधे अपने रूम पे फ्रेश होके, फिर हमें मंदिर भी घूमना है। आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। सस्पेंस अच्छा लगा ना। तो गाइस फाइनली अपनी माइंड को पीस देने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा और यहाँ से वृंदावन सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर है और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन और सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारा रूम वृंदावन में बुक है। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। तो गाइस ट्रेन से उतरते ही सारी नींद भाग चुकी थी और यहाँ मथुरा की हवा अब हमें लग चुकी थी और क्या जादू है यहाँ की हवा में। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वाह काश रोज ऐसा होता कि मैं सुबह उठती और मैं यहीं पहुँच जाती। तो फिलहाल ये तो शुरुआत थी हमारे ट्रिप की। तो गाइस हम लोग होटल पहुँच गए थे और होटल वालों ने हमसे बोला कि 11 बजे चेक इन होगा, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन में जब बुकिंग करी थी तो उसमें जो चेक इन टाइम था वो 9 बजे का था। तो फिलहाल अभी हमें 9 बजे मिल जाएगी एंट्री। तो हमने अपना सामान वान छोड़ दिया और अभी हम जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो
चलिए चलते हैं। ये अनप्लान्ड है, थोड़ा प्लानिंग नहीं थी इसकी, लेकिन कुछ तो करना ही हुआ पहुंच के। अगेन बोर्डेड ऑन ऑटो। जब हम होटल पहुंचे तो हमारा चेक इन होने वाला था 9 बजे, लेकिन हम पहुंच गए थे वहाँ 6 बजे। तो हमने सोचा हम क्या करें, तो हमने बैग वहीं रखे और उनसे पूछा कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कहाँ होंगे। तो उन्होंने हमें बताया सोबरी कुंड में प्रेमानंद महाराज जी आते हैं सुबह के टाइम पे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से निकल गए शोभरी कुंड के लिए। और जब हम यहाँ जा रहे थे हमने देखा इतनी ज़्यादा भीड़, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस ग्राउंड में, दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे थे। तो यहाँ जब हमने पूछा कि जो आगे लोग बैठ रखे थे वो कब आए, तो हमें पता चला कि वो लोग रात में 10 बजे से ही यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहीं पर सोते हैं सुबह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हम लोगों को तो जगह ही नहीं थी कि हम भीड़ में घुसते थे, हमें आगे कुछ नहीं दिखता। तो हमने पीछे, सबसे पीछे हम लोग टॉप पे खड़े थे कि प्रेमानंद महाराज जी की एक झलक तो एटलीस्ट हमें मिलेगी, क्योंकि ये अनप्लान था बिल्कुल। आज हमारा प्लान नहीं था जाने का, हमने सोचा था हम नेक्स्ट डे जाएंगे, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। तो कुछ तो करना ही था, टाइम वेस्ट नहीं करना था यहाँ आके। तो मेरी मम्मी ने जगह ढूंढ के चढ़ चुकी थी ऊपर देखने के लिए कि हाँ टॉप से थोड़ा मेरे को एक दर्शन तो होंगे। तो वैसे ही प्रेमानंद महाराज जी आ चुके थे। जैसे ही प्रेमानंद महाराज जी आए तो आगे के लोग थोड़े से खड़े भी होने लगे थे, कुछ लोग बैठे थे गाड़ी में, यहाँ तक गाड़ी में आए थे, फिर यहाँ से पैदल आने लगे। तो एक झलक हमें प्रेमानंद महाराज जी की यहाँ से मिली, क्योंकि जब वो यहाँ से गाड़ी से उतरे ना तभी उनका फेस थोड़ा सा दिखा था। उसके बाद तो भीड़ में नहीं दिखा ज़्यादा उनका फेस, बट पीछे से दिखे थे। फिर बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके, मतलब एकदम हम वृंदावन पहुँचे और हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए, सोचा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज मेन स्ट्रगल टाइम तो अब स्टार्ट होने वाला था। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद जस्ट सारे के सारे लोग एक साथ बाहर को निकलने लगे। तो ऐसा लगा कि एकदम भीड़ बढ़ रही है, तो हमने सोचा थोड़े लोगों को जाने देते हैं फिर हम निकलते हैं। तो हम यहाँ पे सोबरी कुंड थोड़ा सा देखने लगे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सोबरी कुंड बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा अब निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि हम तो भीड़ में फंस चुके हैं, हमारे आगे भीड़ हमारे पीछे भीड़। तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, सुबह का टाइम था। तो हमने बढ़िया करके कुल्हड़ चाय पी। फिर उसके बाद हम लोग भीड़ में आगे को बढ़ने लगे, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी हो गई थी और यहाँ पे भीड़ की वजह से लोगों के वॉलेट वगैरह भी चोरी हो रहे थे। वो लोग बीच बीच में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अपने पर्स का ध्यान रखो। इतनी ज़्यादा भीड़ में चोरी होना तो आम बात है, लेकिन वृंदावन जैसी जगह पे भी चोरी हो रही है, ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था ऐसा, बट कोई बात नहीं। हम अपने सामान का ध्यान रखते हुए चल रहे थे और भीड़ में कहीं खो ना जाए करके हम तीनों आपस में हाथ पकड़ के चल रहे थे कि यार कहीं खो ना जाए, क्योंकि भीड़ में आगे पीछे हो जा रहे थे लोग। तो फटाफट से हम लोग उस भीड़ से बाहर निकले और हम होटल के पास आए। यहाँ पर एक ऊँट आ रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था जो। और फिर हमने होटल में चेक इन किया। अब टाइम भी हो चुका था, 9 बज गए थे जब तक हम यहाँ पर आए। तो हमने फटाफट से चेक इन किया। बहुत ही अच्छा लगा प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके, इतना सुकून फील हुआ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। बहुत बढ़िया साफ सुथरा सा रूम इन्होंने हमें दिया था, अच्छा लगा। जब हम ऑनलाइन बुक करते हैं तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि जैसा रूम दिखा है वैसा। हेलो गाइस, तो आपने देखा कि हमने होटल में चेक इन कर लिया है और सुबह यहाँ पहुंच के होटल में पहुंच के हम लोग प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन भी करके आ चुके हैं। और अभी नहा धो के हम फिर से मंदिर के दर्शन करने निकलने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कौन कौन से आज मंदिर गए हैं। तो फिलहाल अभी हम फ्रेश हो जाते हैं और फिर मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। चल 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 बोलो जुबां केसरी। And it's me. हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर घूमने के लिए और आपको पता है कि हम लोग आ रखे हैं वृंदावन और अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अच्छी लग रही हूँ मैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए और आप लोगों को भी मैं अपने साथ ले चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं कि हम कौन कौन से मंदिर घूमने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्या आप भी एक्साइटेड हो? चलो चलते हैं। रेडी टू गो। एक मिनट चश्मा भी तो लगाना है। समझ रहे हो? Now I am ready to go. तो सबसे पहले हमें लगी थी भूख, तो हमने नाश्ता कर लिया। तो गाइस फाइनली हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है और अदरवाइज ऑर्डर भी मिल चुका है और हम लोग जा रहे हैं कालिया नाग मंदिर। तो चलिए बाकी मैं वहाँ की हिस्ट्री और कालिया नाग मंदिर आपको वहीं पहुँच के दिखाते हैं। ये है मेरा स्मार्ट हीरो जैसा भाई, तो जा रहे जा। और ये मेरी क्यूट मम्मी। तो
तो हम रास्ते में जा रहे थे तो हमने माता वैष्णो देवी मंदिर भी देखा, तो हमने सोचा आते टाइम हम यहाँ भी आएंगे, बट दिन में यहाँ पे तो काफ़ी धूप निकल गई थी। तो अभी तो हम लोग कालियानाग मंदिर जा रहे थे, तो हमने सोचा आते टाइम मिलेगा या मंदिर खुला होगा तो हम यहाँ भी जाएंगे, क्योंकि दिन में यहाँ मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर हम पहुँच गए कालियानाग मंदिर और यहाँ कुछ ऐसा था, यहाँ पे भीड़ तो नहीं थी ज़्यादा। बता रहे थे पंडित जी कि लोग सुबह के टाइम पे ज़्यादा आते हैं और शाम के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, दिन में यहाँ पे धूप हो जाती है इसलिए दिन में कम आते हैं लोग। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे यमुना नदी थी और ये देखो ये अघासुर है। नाग मंदिर आज आए हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो काली नाग की मूर्ति है पत्थर की जो है वो ओरिजिनल है। मतलब कि जब कृष्ण जी ने कालिया नाग को बोला था यमुना नदी को छोड़ के जाने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। उन्होंने श्राप दिया था, लेकिन तो जाने से पहले उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और वो यहीं पर पत्थर के बन गए। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो जो पत्थर की मूर्ति है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कल्पचर भी बना हुआ है। क्या आप इसके अंदर जाना चाहोगे? तो फाइनली हमें ऑटो मिला और पहली बार मैं ऑटो में बैक साइड पे बैठी हूँ डर लग रहा था यहाँ पे बैठने में। तो गाइज फाइनली वहाँ पे दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे बहुत सुकून था, मतलब आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर हम यहाँ पर आए तो हमने देखा माता वैष्णो देवी धाम भी खुला हुआ था, तो हमने सोचा हो आते हैं अंदर। और हमारे यहाँ आने का प्लान तो था ही, तो हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही थी। गर्मी की वजह से फर्श गर्म हो रहा था थोड़ा, लेकिन मंदिर के दर्शन करने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और यहीं पे 4 धाम मंदिर भी है। 4 धाम में एक तो वैष्णो देवी धाम है, एक शिव धाम है, एक शनि धाम है और एक है राधा कृष्ण धाम। तो हम लोग पूरे मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गए माँ वैष्णो देवी धाम और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा था। काफ़ी स्पेस था, भीड़ भी काफ़ी थी, बट स्पेस होने की वजह से भीड़ ज़्यादा फील नहीं हो रही थी, अच्छा लग रहा था। इतनी धूप में भी यहाँ इतने ज़्यादा भक्तगण आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बढ़िया करके हमने यहाँ दर्शन किए। राधा कृष्ण धाम के अंदर कृष्ण जी के सारे अवतार की मूर्तियां बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आके उनके सारे अवतार दिखाए गए थे, उनके बारे में लिखा हुआ भी था नीचे से। तो हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे थे बढ़िया करके और सब कुछ पढ़ रहे थे उसके नीचे जो लिखा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग ने सारे धाम एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लोर किए। वहाँ जाके इतना सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी वैष्णो देवी गुफा के अंदर जाना बचा था, तो हमने सोचा पहले हम सारे धाम के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम माँ वैष्णो देवी की गुफा के अंदर जाएंगे। तो अभी हमारा वैष्णो देवी धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं और अब हम जाने वाले हैं राधा कृष्ण धाम। अब हमें जाना था शिव धाम और शिव धाम जाने से पहले हमने जलाभिषेक के लिए जल यहाँ से लिया और उसके बाद हम शिव धाम के अंदर जाके हमने जलाभिषेक किया। उसकी वीडियो शायद यहाँ पर नहीं होगी। और हमने बहुत ही अच्छा वहाँ पर जाके लग रहा था, बहुत अच्छा ये धाम बना हुआ है, बहुत बढ़िया हमने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। जो सोच के हमने ट्रिप स्टार्ट की थी वो सारी चीज़ें पूरी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे प्लान्स भी एग्जीक्यूट हो रहे थे एज इट इज़ और शायद जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही। तो ये बढ़िया करके हमने महादेव के दर्शन किए, जगह को एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छा सुकून यहाँ पर मिल रहा था। यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। गर्मी की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, हालांकि बहुत गर्मी हो रही थी। जब हम चल रहे थे ना तो फर्श पे पाँव जल रहे थे, लेकिन फिर भी मन में जो सुकून था वो तो बहुत ही अच्छा था। फिर हम चले गए शनि धाम और अब बारी थी शनि धाम एक्सप्लोर करने की और बहुत ही प्यारा और सुंदर ये बना हुआ था। तो हमने बढ़िया करके शनि देव का धाम भी एक्सप्लोर किया और अब बारी थी माँ वैष्णो देवी गुफा के अंदर जाने की। और जैसे ही हम गुफा के अंदर गए, वाओ, हमारे पाँव को रिलैक्स मिल गया, एकदम ठंडा ठंडा पानी और गुफा के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक सुकून हमारे मन में था।
दादी। तो दर्शन करने के बाद अब जाने का टाइम था और सीरियसली जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। आने का एक्साइटमेंट रहता है बट पता नहीं बाहर जाने का मन क्यों नहीं करता है, और मन कर रहा था बस यहीं रहो, बट जाना था। और फिर हमने फटाफट से अपने शूज़ पहने और हम निकल चुके होटल। बहुत तेज धूप भी हो रही थी और लगभग हमें 2 या 3 बज चुके थे। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके थे अपने होटल की तरफ को, और होटल पहुंच के हमने सबसे पहले किया लंच और फिर हमने किया रेस्ट। तो आपने देखा कि हम लोग कितनी सारी जगह घूम के आए और कितना मजा आया, मतलब थकान का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन वो गर्मियों में, गर्मी की वजह से सीमेंट बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, तो वहां पे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मजा आया सारे मंदिर घूमने में। और हमने लंच भी कर लिया है और अब लगी है बहुत सारी थकान, क्योंकि हमने रात में भी ट्रैवल किया था, तो ट्रैवल में तो नींद आती नहीं अच्छे से। तो अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और आज शाम को हमारा प्लान है कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। इवनिंग रूटीन नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।